अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हों, खैरियत से हैं और खुश हैं अपने घर में। तो मैं आपको दिखा रही थी सुबह के टाइम, आज फ्राइडे है तो अभी तक हम लोग मैं तो उठ चुकी थी, मेरे हस्बैंड सो रहे थे। फिर मैं बाहर आ गई थी अपनी बालकनी में कुछ मौसम देखने कि मौसम बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा हो रहा था। मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ कि इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और आप लोग की तरफ जो लोग कराची में रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ तो ऐसी मौसम हो रहा होगा, और जो दूसरी साइड पर रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे सिटी में, उनकी तरफ कैसा वेदर है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और ये मैं आपको अपना बाहर का व्यू दिखा रही थी कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। फिर मैंने सोचा इस मौसम में क्यों ना बाहर जाया जाए। ये हमारे सामने का जो घर है वो है बहुत ज़्यादा करीब करीब बने हुए, लेकिन इतने भी करीब नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं अंदर चली जाती हूँ। 5 से 10 मिनट में खड़ी रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नमाज़ का टाइम होने वाला है तो नमाज़ की तैयारी करती हूँ। फिर ये मैंने सूट निकाला था प्रेस करने के लिए, ये जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है इस वजह से। फिर मैं बाहर आ गई थी और अपना थोड़ा काम वाम देख रही थी कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए या काम कर लेती हूँ। काम तो मैं अक्सर अपने शौहर के जाने के बाद करती हूँ। मैं फिर भी किचन में आई थी, चलो थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। थोड़ा बहुत भी सामान लेकर आओ तो किचन फैल जाता है, जिसमें ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं हो अक्सर ना वो किचन फैल ही जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें वगैरह उठा रही थी जो मेरे हस्बैंड सामान लेकर आए थे, और मैं चुटकी हंसी बजा कर मज़ा कर रही थी कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मैं आपसे बातें कर रही हूँ। नमाज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। फिर क्या कहते हैं मेरा हस्बैंड का जाने का टाइम हो गया, तो मैं फिर पूरे घर को साफ़ करने का सोच रही थी कि चलो अब मैं तैयारी करती हूँ, साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। वैसे भी इतना कोई सामान है नहीं तो साफ़ करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे फिर भी आदत है घर को समेटने की और साफ़ सुथरा करने की। यहाँ मिट्टी बहुत आती है और बहुत डस्टिंग रहती है इस घर के अंदर। इस वजह से मैंने सोचा हम ये घर चेंज कर लेते हैं, और इस घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो भी देखा है वो भी बस ठीक है, अच्छा घर है, रिजनेबल है, लेकिन एक्सपेंसिव काफ़ी घर हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बाहर आकर सोच रही थी कि कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं, इस घर की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत। सबसे ऊपर है ये, टॉप फ्लोर पर है, और ना बहुत ही इसकी हालत ख़राब है इस घर की। तो फिर मैं अब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करना, किचन वॉश करना, और जितना भी काम होता है सफाई वगैरह करना, उनके जाने की बात करती हूँ। फिर आराम से सुकून से कर लेती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। उठना उनका तकरीबन 12-1-2 बजे के करीब है। फिर बाहर जाते हैं, वो सामान लेकर आते हैं। फिर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ या लंच कह दें आप, एक ही बात है क्योंकि हमारी टाइमिंग यही है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, वो चले जाते हैं। वो फिर क्या कहते हैं मैं काम की तरफ आती हूँ। ये दिखा रही थी, देखें कुछ इस तरीके से हालत है। और कुछ लोग आपको कलर वगैरह भी कर नहीं देते, बहुत ही गंदी हालत में आपको घर दे देते हैं। अगर कुछ डिमांड करो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, इसलिए इस घर को छोड़ने का हमने फ़ैसला किया था कि हम इसको यहाँ से मूव हो जाते हैं, कोई दूसरा घर देखते हैं। और ये वॉशरूम की कंडीशन थी, यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह भिगोए हुए थे क्योंकि मैं हाथ से धो रही होती हूँ, क्योंकि कपड़ों के कलर वगैरह ख़राब नहीं होते, ठीक ठाक रहते हैं कपड़े, और इतने ज़्यादा होते भी नहीं। मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं हम दोनों की होती हैं, या बाकी जो घर के बेडशीट्स या चादर वगैरह होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। इसी वजह से इस घर को इतना मेंटेन भी नहीं कर सके कि यहाँ पर चीज़ें लगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लगा लो आप, इतनी ज़्यादा मिट्टी धूल आती है कि हर चीज़ गंदी हो जाती है। इस घर में कुछ साफ़ चीज़ें रह ही नहीं सकती, इसलिए मैंने नॉर्मली बहुत कम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ पर मैं इतनी चीज़ें लेकर आई थी नॉर्मली, अभी वैसे भी यही है। फिर इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा करके हर चीज़ को परचेज़ करेंगे और अपने घर को थोड़ा अपडेट करेंगे, ताकि घर भी माशाल्लाह से अच्छा लगे दिखने में और प्यारा लगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप घर में रहते हैं तो अच्छा लगता है कि प्यारा सा घर हो, उसमें नॉर्मली साफ़ सुथरा तो घर हो कि दिखने में भी प्यारा लगे। इसीलिए मैंने अभी कुछ करा ही नहीं, ना मैंने यहाँ पर पर्दे वगैरह लगाए, मैंने कुछ भी नहीं लगाए इसी वजह से
क्योंकि मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक इंसान सोचता है ना कि मट्टी आती है, अगर आप एक टाइम भी डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कितनी मट्टी आपने हाथ में ले ली। फिर मैं दोबारा शाम में बाहर आ गई थी, क्योंकि शाम का टाइम था, तकरीबन 5:30 पौने 6 इस टाइम का वक्त था ये। मैं यही देख रही थी बाहर के धूप निकल रही है, छाँव आ रही है। सुबह में काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन जब शाम होती गई तो फिर धूप होने शुरू हो गई थी। फिर मैं नीचे देख रही थी, मेरे हस्बैंड आ गए, तो किसी काम से वो दोबारा बाहर गए थे। तो मैं उनको देखने जा रही थी कि वो आए या नहीं आए, तो पता चला वो आ गए थे। कुछ सामान लेने के लिए वो गए हुए थे नीचे। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि वो आए या नहीं आए, तो फिर वो आ चुके थे। मैंने ऊपर से चाबी वगैरह फेंकी और उसके बाद वो मेरे हस्बैंड आ गए थे, जो उनसे मैंने सामान मंगाया था। वो मुझे सामान देकर फिर वापस अपनी जॉब की तरफ वो चले गए थे। और बस यही काम होता है, वो बस बेचारे से उठते हैं, वो लेकर आते हैं सामान, वो ही देकर जाते हैं। इतना ऊपर नीचे के चक्कर वो ही लगा रहे होते हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग को हम एंड कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट अगली प्यारी सी वीडियो के साथ। और छोटी सी मेरी डेली जो रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसी से अच्छा लगता है इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर करना और वीडियोस बनाना और अपने मतलब छोटी सी डेली रूटीन को आप तक पहुंचाना कि हमारी लाइफ तो इस तरीके से गुजर रही है। तो बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग की किस तरह से गुजरती है, कितने आप लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, और क्या आप लोग की ज़िंदगी में हो रहा है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मैं इधर आपको दिखा रही थी कि ये घर है, यहाँ पर मतलब ऐसा है कि ये भी स्टार्ट हुआ है बनना, तो इतना ज़्यादा शोर होता है, इस वजह से आप ना सो पाते हो ना कुछ कर पाते हो, सिर्फ शोर की आवाज़ आ रही होती है। फिर ये मैंने अपने किचन को पूरा क्लीन वगैरह कर दिया था। मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ पहले कह दिया, मुझे लगा मैंने अपनी एडिट को एंड कर दिया, तो मैं आपको सब कुछ दिखा रही थी। मैंने सब कुछ वॉश वगैरह कर लिया, अब बिल्कुल क्लीन हो गया। तो बस मैं यहाँ से अब कपड़े धोने के लिए यहाँ से जो है टब और बाल्टी वगैरह लेकर जाऊँगी बाहर, और बिल्कुल मेरा काम ख़त्म। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।